काय को तो क्यूट मुंह पे बेचती वो बहुत रोंदड़ू है ये। जाओ आएंगे मेरे कुछ ले जाएंगे मेरे को, जाओ जाऊंगी मैं यहाँ नहीं जाओ। रहूंगी। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और सॉरी, व्लॉग में नहीं, वीडियो में। आज व्लॉग शूट नहीं हो रहा, आज हम वीडियो बना रहे हैं। कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी मैंने कुछ दिन पहले कि अगर आप मुझसे या भट्ट फैमिली से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, आपके जवाब दिए जाएंगे। तो आज वो वीडियो मैं आप सबके सामने लेके आ रही हूँ, आप सबके बीच में लेके आ रही हूँ। आज ठंड का मौसम है, बाहर बारिश पड़ रही है। नानी माँ इस कमरे में रजाई में घुसी हुई है और गिशी उस कमरे में रजाई में घुसा हुआ है। सिजू का अपने घर में घुसी हुई है, मम्मी और मैं जाग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो के लिए, मैंने आपके क्वेश्चंस इस डायरी में नोट डाउन किए हैं। उसके बाद अभी मैं आपके सामने लेके आऊँगी, क्योंकि वाईफाई है नहीं, लाइट गई हुई है, आज वाईफाई चल नहीं रहा और मोबाइल डाटा भी यहाँ पे जियो का नेटवर्क इतना चलता नहीं है। तो मैंने स्पेशल आपके सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं। मैंने आपको स्पेशल कहा था कि भट्ट फैमिली से अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन सारे ही क्वेश्चंस जोशी फैमिली के लिए हैं, मेरे ससुराल के लिए हैं। आपका ससुराल में ये वो फलाना ढिमकाना। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में पढूं या मेरी फैमिली किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। और ये नहीं है मैं किसी से डरती हूँ या कुछ भी है। कुछ की रिस्पेक्ट की जहाँ बात आती है वो ये ना, जहाँ अपने हब्बे की रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो वहाँ पे फिर औरत क्या क्या सेक्रीफाइस करती है। तो कोई बात नहीं, मैं ससुराल के खिलाफ या कुछ भी चीज़ खुल के ऐसे नहीं आपको बता सकती कि क्या हालात है, क्या चल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं बताने लगी तो फिर आपको होगा कि दीदी आप मैनेज कैसे कर रही हो, आप रह कैसे रही हो, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतना नहीं सहती हैं। मेरी इंस्पिरेशन इस चीज़ को लेकर है मेरी माँ जी, क्योंकि मेरी माँ जी ने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव सहे हैं और इन्हीं को देखकर मैं भी बस इसी उम्मीद में हूँ कि भोलेनाथ आज अगर कुछ दिक्कत है, आज अगर बुरे दिन है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से अपने जो कर्म है वो अच्छे रखती हूँ मैं, है ना, और अपना मन साफ रखती हूँ। बाकी जो होना होगा वो होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मम्मी को नींद आ रही है, बाद में हाँ करी जा रही है। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से मैं क्वेश्चन लेती हूँ। जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं मेरे ससुराल से रिलेटेड, सॉरी टू से मैं उनके आंसर्स नहीं दूंगी, क्योंकि बस नहीं दे सकती मैं उनके आंसर्स कुछ चुप की वजह से। मैंने एक पहले वीडियो डाली भी थी, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी। जिन्होंने वो वीडियो देखी थी, वो व्लॉग देखा था, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। उस ब्लॉग में मैंने सारे हालात दिखाए थे, काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने बताई थी उसमें। तो वो हम जो अब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, इस व्लॉग को कितने लोग देख रहे हैं हमें नहीं पता। कुछ फैमिली है, कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, और कुछ कुच्चू के ऑफिस के लोग भी हैं। फिर कुच्चू को कॉल आने स्टार्ट हो गई थी, भाभी जी इतने परेशान है, घर पे ये है वो है ना। तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो कुच्चू की रिस्पेक्ट के चलते मुझे वो व्लॉग भी डिलीट करना पड़ा था मजबूरी में आकर। और आप मायके में हो, मोस्टली क्वेश्चन ये आए थे। मायके में रहना मेरी कोई खुशी नहीं है। मैं नहीं कहती कोई भी शादीशुदा लड़की अपने मायके में रहे, घूमने फिरने आओ, थोड़े टाइम रहो। और मैं पर्सनली बता रही हूँ, जब शादी हो जाती है ना उसके बाद मायके में रहना अच्छा नहीं लगता, खुद ही अच्छा नहीं लगता। और मेरी तो मजबूरी है, कुछ की भी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ पर छोड़ के गए। अगर घर के हालात सही होते तो मैं आज यहाँ पर ना होती। चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा रहेगी, आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा। अपनी तरफ से हम अच्छा कर ही रहे हैं, बाकी जो होना होगा वो होना ही है। तो ठीक है, ज़्यादा देर न लगाते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जल्दी जल्दी मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी। पहला क्वेश्चन मैं लेने लगी हूँ जतिन का। जतिन जो है ये मोस्टली सभी हमारे व्लॉग्स में कमेंट करते हैं। कुछ नाम है जो कि रट चुके हैं। मैं लाइव में जब हम लास्ट लाइव हुए थे मेरे बर्थडे वाले दिन, उस दिन भी कह रही थी। माय क्वेश्चन, आपने कभी सोचा था मेरा कमेंट पढ़ोगे इतने बड़े यूट्यूबर होते हुए भी? वेटिंग फॉर आरती दीज फनी रिप्लाई। नहीं जतिन जी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, सच में। मैं धन्य धन्य हो गई आपने कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और वंदना रावत, डू यू नो कुमाऊनी लैंग्वेज? मुझे कुमाऊनी लैंग्वेज जो है समझ आती है, लेकिन क्लियरली बोलनी नहीं आती है। 50% बोल लेती हूँ, 50% नहीं बोल पाती, क्योंकि मेरी परवरिश जो है, पैदाइश वो पंजाब की है। तो उस वजह से मैं इतने क्लियर नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन हाँ, समझ लेती हूँ, गाने गा लेती हूँ, पहाड़ी डिशेस बना लेती हूँ और डांस कर लेती हूँ पहाड़ी, ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। और सुनंदा ठाकुर, हेलो आरती दी, आई लव योर ब्लॉग्स, यू आर हैप्पी आफ्टर मैरिज। अगर मैं ये कहूँ कि पार्टनर के साथ तो मैं बहुत खुश हूँ। कुच्चू के जैसा हस्बैंड मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, और उनको मेरी ऐसी वाइफ तो खैर मिल ही नहीं सकती। और ससुराल वालों के बारे में तो चलो छोड़ो, क्या ही बोलूँ। फन कम यूट्यूब फैमिली 1 मिलियन कब होगा? आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, भगवान करे वो दिन भी जल्दी आए। इशिता शर्मा, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? बाकी आई लव यू। अचीवमेंट लाइफ की क्या है?
अचीवमेंट यही है कि मैं जब कई जगह पे मुझे सम्मानित किया गया है योगा को लेकर। हमारे यहाँ पे मोहल्ले के एमसी ने जब मुझे सबसे पहले सम्मानित किया था, वो चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी थी, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी उस समय, मैं बहुत खुश थी उस चीज़ को लेके। और उसके अलावा भट्ट फैमिली इतनी केयरिंग, इतनी प्यारी फैमिली है मेरे पास, इतनी ज़्यादा, तो क्या ही मतलब बंदे की अचीवमेंट होगी। आज के टाइम में जिसकी फैमिली अच्छी है वो ही घर स्वर्ग है, स्वर्ग यहीं देख लेते हो आप अगर आपका परिवार अच्छा है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरे लिए मेरी भट्ट फैमिली है वैसे। और कुछ भी हैं। खुशबू गुप्ता, फूड चैलेंज क्यों नहीं करते आप गिशी की तरह? फूड चैलेंज के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन फूड चैलेंज करेंगे हम, करेंगे हम, जरूर करेंगे। नेचर लवर, क्या देखा हबी में जो शादी की आपने? पता नहीं बस वो अच्छे हैं, शादी हो गई और सबसे बड़ी बात कि मेरे पापा को कुछ पसंद है बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो मेन रीज़न है शादी का वो पापा है। फनी क्यूट एनिमल्स, सवाल ये है कि आपने आरजे में ट्राई क्यों नहीं किया? योर वॉइस इज परफेक्ट फॉर रेडियो एंड डबिंग एज वेल। कभी सोचा नहीं इस बारे में, अब आपने कहा तो ज़रूर आई विल ट्राई डेफिनेटली। मनप्रीत कौर, ऑल सेट, बस जल्दी से आप और कुछ एक साथ हो जाओ और एक ट्रिप अकेले में जाओ। अकेले में घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी नौबत वाली बात है, हमारे घर में क्लेश हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। कुछ कुछू की जॉब के चलते हम बाहर नहीं जा पाते, कुछ घर में क्लेश ना हो इस चक्कर में हम दोनों घर से बाहर नहीं जाते, जो सच्चाई है। दिव्या शर्मा, अच्छा रैपिड फायर है। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। टीवी और फोन? फोन। स्वीट और स्पाइसी? स्पाइसी। मूवीज़ और टीवी सीरियल? मूवीज़। टीवी सीरियल में देखती नहीं। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही मेरे पास है इस समय, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। फूड एंड मेकअप दोनों ही ज़रूरी हैं, खाने के बिना भी नहीं रह सकते, मेकअप के बिना भी नहीं रह सकते। फेवरेट मेकअप ब्रांड? मेरे पास सभी ब्रांड्स का सामान पड़ा है, मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ, सभी है। लैक्मे भी है, ब्लू हेवन भी है, हुड्डा ब्यूटी हुड्डा ब्यूटी भी है, मतलब सभी बड़े हैं। स्वाति जखमोला, आपके एजुकेशन जॉब क्यों नहीं करते हो जैसे शादी से पहले किया करते थे? एजुकेशन मैंने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन करके कंप्यूटर में माहिर हूँ, और जॉब शादी के बाद का ऐसा सीन है कि वहाँ पे दिल्ली में कोई जान पहचान थी नहीं कि जाती डायरेक्ट जॉब मिल जाए और जगह जगह जाकर मैं अपना वो रिज्यूम वगैरह दूँ, वो कुछ को नहीं पसंद, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको होता कहीं भी जाना है तो हम दोनों साथ में जाए, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं हो पाता, उस चक्कर में फिर मैं जॉब कर ही नहीं पाई। और कुछ मेन रीजन तो कोरोना है, मेरी शादी के बाद ही कोरोना आ गया था, ना कहीं जा पाए ना कुछ हो पाया, बस जय माता की है। और अभी दोबारा स्टार्ट हो रहा है, हे परमात्मा बचाना, बस सभी को स्वस्थ रखना। करुणा। प्रिया दी, आपका सपना क्या था बनने का? जैसे बचपन में सपना देखते हैं सभी, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई इंजीनियर। फेवरेट सब्जेक्ट? बचपन से मेरे को तो वैसे शौक टीचिंग का ही था। मम्मी बस करो, कितनी बासियां लोगी आपने, पूरी ब्लॉग में बासियां कर दी हैं। मेरा बचपन में सपना टीचर बनने का ही था, लेकिन कौन सा टीचर बनना है ये मुझे क्लियर नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे योगा का टीचर बनना है, लेकिन वो भी मैं नहीं बन पाई। और फेवरेट सब्जेक्ट मेरा शुरू से मैथ्स ही था, और मैं मतलब घर में ही एक बोर्ड पापा ने ला के मुझे दिया था, स्कूल से मैं चौक लेके आती थी, बच्चे गली के सारे बच्चे बिठा के उनको पढ़ाती थी। बचपन से मेरी हरकतें ऐसी हैं रिया गौतम, गिशी से ज्यादा प्यार करते हो या प्रभावी से? दोनों से। देखो वैसे तो दोनों से प्यार करती हूँ, इसमें कोई चॉइस करने वाली चीज नहीं है कि किसी एक को चुनूं, लेकिन कभी अगर ऐसा टाइम आया कि किसी एक को चुनना पड़ा तो ऑब्वियसली मैं अपने भाई को चुनूंगी नीलम बिस्ट, आप इतने क्यूट कैसे हो? बताओ मम्मी मैं इतनी क्यूट कैसे हूँ? मैं हमेशा ना कमेंट में ये रिप्लाई करती हूँ, मम्मी से पूछ के बताऊंगी। आज मम्मी साथ में है तो मम्मी बता देंगी मम्मी मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ। कहाँ है कि तू क्यूट? मुंह पे बेइज्जती। ओ माता जी, ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो। सूरज जोशी, और भी कई लोगों का ये सवाल है कि YouTube की इनकम कितनी आ रही है आपकी? देखिए YouTube की ना एक पॉलिसी है जिसमें हम नहीं बता सकते कि इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, तो उसके चलते सॉरी टू से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आया, इस वजह से मैंने इस सवाल को लिया। और रेखा पांडे, आप उत्तराखंड कब आओगे? मुझे मिलना है आपसे, कुमाऊनी भाषा में एक ब्लॉग बनाओ। देखिए काफ़ी मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि कुमाऊनी भाषा में व्लॉग बनाओ एक पूरा, या पंजाबी भाषा में व्लॉग बनाओ एक पूरा। तो बात ये है कि मम्मी उठो, सो क्यों रही हो, कि सभी लोग नहीं समझ पाएंगे पूरी पंजाबी भाषा या पूरी कुमाऊनी भाषा ना, इस चक्कर में हम लोग हिंदी में ही व्लॉग बनाते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। मेजोरिटी हिंदी की ही है, इस वजह से हिंदी में व्लॉग बनाते हैं हम।
और क्या बोला आपने, उत्तराखंड कब आओगे? उत्तराखंड देखो जब भी आने का मौका मिला ज़रूर आएंगे, जल्दी आएंगे। रीना बेबी कब करोगे, मुझे मासी कब बनाओगे? फिलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जब भी प्लानिंग हुई, जब भी खुशखबरी आई आप लोगों के साथ तो शेयर करूंगी ज़रूर। और निशु रावत, आप अपने हेयर नहीं डोनेट किए किसी कैंसर पेशेंट को? देखिए निशु दी, फिलहाल हमने नहीं ऐसा भी कुछ किया, लेकिन आपका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए और हम करेंगे डेफिनेटली। अरु गोरेलिया आरती, आपका ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी ट्यूब में, तो ट्यूब फट गई थी, मतलब ये लगा लो कि मरते मरते बची हूँ। बहुत बुरी कंडीशन थी उस समय, मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी करके। बहुत बुरा दिन था, वैसा दिन जिंदगी में किसी की मत आए, तो उसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ था मेरा। और माय पोस्ट, कुच्चू और पुच्चू नाम किसने रखा? कुच्चू पुच्चू नाम किसी ने नहीं रखा, हमने आपस में रखा था। जब मेरी सगाई हुई उससे पहले मैं इनको जोशी जी बोला करती थी, तो फिर जो मेरी लॉस की फैमिली है वो लोग काफ़ी हंसने लगे इस चीज़ को लेके, कैसे बुला रही है जोशी जी करके, क्योंकि नाम नहीं लेते ना हमारे में, कहते हैं आयु कम हो जाती है। तो फिर मेरा जो टैडी है मैं उसको कुच्चू पुच्चू कह के बुलाया करती थी, कुच्चू पुच्चू मेरा बच्चा, ऐसे उसको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे टैडी को मेरे बहुत दिल के करीब है वो, तो वही नाम मैंने इनको दे दिया। मैंने कहा अगर हंसना है तो कोई रीजन तो हो ना हंसने का अच्छे वाला तो मैंने इनको कुच्चू बोलना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि तुम्हारी भी तो आयु लंबी होनी चाहिए, अकेली आयु लंबी लेके मैं क्या करूंगा, इन्होंने मुझे पुच्चू कहना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही हमारा नाम कुच्चू पुच्चू रख दिया, किसी ने रखा नहीं, हमने खुद से रखा है। और मेरी बारात में भी इवन कुच्चू वेट्स पुच्चू सभी कारों के सभी बसेस के पीछे बैनर लगे हुए थे। काजी, दादा दादी हैं आप क्या? नहीं, हमारे दादा दादी नहीं है। नाना भी हमारे अभी लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुए हैं, वार से श्राद्ध हो चुका है उनका। और सारथ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मतलब क्योंकि फैमिली तो सपोर्टिव है, बट आसपास के लोग और रिलेटिव सबके सामने कैसे बोल लेते हो? क्या कह सकती हूँ, ये मैं कह सकती हूँ कि हमारे परिवार से ही आया। नहीं मतलब बस हम बोल लेते हैं, पता नहीं क्यों बोल लेते हैं, बोल लेती हूँ मैं, खूब सारा बोल लेती हूँ। मेरे को तो लोगों को पकड़ के चुप कराना पड़ता है, चुप कर यार बहुत हो गया। कितनी बात होता है मेरी ब्लॉग की फुटेज इतनी लंबी हो जाती है, कटिंग कर करके मुझे ब्लॉग छोटा बनाना पड़ता है। मैं बहुत बोलती हूँ, शुरू से बहुत बोलती हूँ, और मुझे डर भी नहीं लगता, मैं खुल के बोल देती हूँ। मतलब आप ये लगा लो कि हमारे मोहल्ले वगैरह में अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए ना, तो मेरी मम्मी मुझसे बातें छुपाती हैं कि हाँ ये जाकर मुंह पे लड़ने लग जाएगी अगले से। मुझे डर ही नहीं लगता किसी से भी, पता नहीं क्यों नहीं लगता, मैं नीडर हूँ मैं डॉन हूँ, मम्मी बोलते हैं गुंडी है ये नीलम शर्मा, फैन के साथ मीटअप कब रखोगे? मीटअप का देखते हैं, जल्दी मैं जाऊंगी जब गाजियाबाद वापस। तो वैशाली में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी फैंस हैं, इंस्टा लाइव पे बात हुई है जिनसे मेरी, वो हमेशा ही कहते रहते हैं आओ दीदी आओ करके। कोशिश करूंगी वैशाली में ही हम मीटअप रखेंगे जल्द। शालिनी रावत, उत्तराखंड ट्रिप कब जाओगे, वहाँ व्लॉग्स कब बनाओगे? ओके, जल्द ही प्लान करेंगे जाने का। वैसे देवी देवताओं को माथा वगैरह भी नहीं टेका हमने जब से हमारी शादी है कुछ की मेरी, तो जल्दी हम प्लान करेंगे जाने का। जब जाएंगे तो ऑब्वियसली व्लॉग तो बनेंगे ही बनेंगे। इन्हीं का सेकंड क्वेश्चन, आप दुखी क्यों रहते हो? आप रोया मत करो, आप हंसते हो क्यूट लगते हो। मेरे को रोना आ जाता है, मैं क्या करूँ, मुझे रोना आता है मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ बहुत इमोशनल है, इस वजह से मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जब जब ये रोएंगी ना इनकी वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको, बहुत रोंदड़ू है ये। इवन हमारा तो ऐसा, जैसे हमने व्लॉग शूट कर लिया, हम व्लॉग में रो रहे हैं, तो मैं अगर व्लॉग देखूं मैं फिर भी रो पड़ती हूँ, ये भी रोने लग जाती हैं, ऐसे ही है हम, रोंदू ही है सब। गिशी भी बहुत रोंदू है, सभी रोंदू है हम। पूजा नेगी, शादी वाली वीडियो कब आएगी? यार एडिट करवानी है, अभी वो एडिट ही नहीं हो पा रही, क्या करूँ। फूड लव, शादी से पहले कितने रिश्ते देखे? कोई रिश्ता नहीं देखा शादी से पहले। इवन लोगों के रिश्ते मेरे लिए आते थे, मेरे पापा हमेशा पापा में ये बोल के मना कर देते थे, नहीं अभी तो हमारी लड़की छोटी है, अभी हमने शादी नहीं कर रही। फिर अचानक से इनकी लड़की बड़ी हो गई अभी कैसे पसंद आए? बस आ गए पसंद बाकी जब मैं लव स्टोरी का व्लॉग डालूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। किस एज में फैमिली प्लान करोगे? ऐसा कुछ नहीं है, भोलेनाथ की जब कृपा हुई, जब होना हुआ तो हो जाएगा, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हिमानी जोशी, मोबाइल नंबर शेयर क्यों नहीं करते? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ डियर, मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकते आप, समझा करो मजबूरी को। गिशी ने एक बार मोबाइल नंबर शेयर किया था, वो फोन अभी तक ऑफ है, हम उसको ऑन ही नहीं करते, जैसे ही ऑन करते हैं फोनों की बौछार लग जाती है उस पर मम्मी ने बहुत सारे फोन अटेंड भी किए थे उस पर, है ना मम्मी काफी लोगों से बात भी की थी मम्मी ने। सिंगर प्रीति, हबी प्यार करते हैं आपको नो डाउट, भाई और पापा गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी आपने अच्छी फैमिली का लड़का क्यों नहीं देखा आपके लिए?
किस्मत कह सकते हैं इसको, जहाँ होनी थी शादी वहां हो गई, अब क्या कह सकते हैं उसमें। हब्बी बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, तो मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं है। अपना पार्टनर अच्छा होना चाहिए, तो वो काफी अच्छे हैं। पिंकी जोशी, आपका गांव कहाँ है? हेयर केयर के लिए क्या करते हो? शैम्पू और ऑयल कौन सा यूज करते हो? गांव मेरा मम्मी आपका माकोट कहाँ था? पभया ना? मम्मी का माकोट पभया है, मेरा ससुराल पभया है। और मम्मी की तरफ से हम नैनी से हैं और पापा की तरफ से घुन्योली से हैं। जागेश्वर नानी, जागेश्वर, मंगलता, घुन्योली नहीं मंगलता घुन्योली। गीतांजलि, ससुराल। नानी आपके साथ ही रहेगी क्या? हमने अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है कि नानी को वापस भी भेजना है करके। जब तक नानी का मन यहाँ लग रहा है तब तक नानी यहाँ पर है। जब वो कहेंगे मुझे वापस जाना है तो कोई बात नहीं, वापस छोड़ आएंगे। दीपा नेगी, फ्यूचर में ससुराल में रहना पसंद करोगी या हब्बी के साथ? जहाँ पर हब्बी है वहीं मेरे लिए सब कुछ है। मैं सच में अभी एक सवाल ये भी आया था कि आप अपने मायके वालों को ज्यादा प्यार करते हो या ससुराल वालों को ज्यादा प्यार करते हो? मैं अपने कुत्तों को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात आई ना कि आपको ससुराल में रहना है या मायके में रहना है, मुझे मेरे पति के साथ रहना है, बस दैट्स इट। आएंगे मेरे कुछ ले जाएंगे मेरे को, जाऊंगी मैं, यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी मजबूरी है यहाँ रहना, नहीं तो भी मैं अपने कुच्चू के साथ ही होती अगर मुझे साथ में ले जाते तो। काम के चक्कर में नहीं ले जा पाते ना मेरे को, ताने मारने की जरूरत नहीं है मेरे को। जाओ। भावना जी पूछ रही है कि आपकी भाभी अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती आपकी बहू आपके साथ? जॉब करते हैं और क्यों नहीं रहती है मेरी बहू? छोटी बड़े बहू भाई जॉब करती है, बड़े भाई साहब जो है वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, तो भाभी और भतीजा उनके साथ है। और जो छोटी भाभी है वो खुद जॉब करती है, एलपीयू में फैकल्टी है, डांस सिखाती हैं वो, तो उस वजह से। अब मैंने शादी अपने लिए थोड़ी करी है, बच्चों हाँ, के लिए करी बेटों है के लिए ना। शादी करी है यार। ऐसी सास जिसको मिल जाए ना, मैं कहती हूँ उसकी जिंदगी धन्य है। अब बेटा मेरा वहाँ परेशान हुए, रोटी नहीं, परेशान सारे, फिर मैं क्या करूंगी बहू से? सही बात है। क्या मेरे तो हाथ पैर अभी परमात्मा की कृपा ठीक ठाक है, थोड़ी सी हाथ में दर्द होगी तब, नहीं तो मैं अभी तो सारा कुछ ही कर ही रही हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ, बच्चों का पढ़ाई भी है छोटे दी, और बेटा का भी है। मैं यहाँ क्या करूंगी बहू को लेकर जब मेरा बेटा इतनी दूर बैठा पड़ा है? ऐसी सोच अगर हर सास के हो जाए तो क्या ही बात है। जैसे बाहर घूमने भी जाते हैं भैया भाभी, प्रभ और गिशी, कहीं भी मम्मी ने कभी नहीं मैंने देखा कि किसी चीज पे ऑब्जेक्शन की हो ना। अभी मम्मी मुझे कितनी चीजों के लिए डांटती है, लेकिन भाभियों को मम्मी ने, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी माँ कहीं ना कहीं मुझे बहुओं की तरह ट्रीट कर लेती है, लेकिन अपनी बहुओं को तो बिल्कुल बेटियों की तरह ट्रीट करती है मम्मी। ऐसी सास बहुत कम मिलती है भैया, कर्मों वालों को मिलती है। मैं इन शॉर्ट ये कहती हूँ, मैं तो सच में यही बोलती हूँ, मैं मानती भी हूँ कि मेरी दोनों भाभियां बहुत ज्यादा लकी हैं जिनको इतनी प्यारी सास मिली है। हर एक के नसीब में नहीं होती इतनी अच्छी सास। ऐसी बात है, बहू है वो ये लगती कि थोड़ी भी कहूंगी मेरी सास ने कह दिया। बेटी से मैं कहूंगी वो मेरा खून है, मेरा दूध पे रखा है, वो मैं ना दोनों तरफ से फंसती हूँ, पता है। मैं ससुराल में बहू हूँ तो मैं वहाँ बहू ही हूँ, वहां मैं बेटी नहीं हूँ, और यहाँ मैं बेटी हूँ तो यहाँ पे भी मैं ही सुनती हूँ। वैसे मैं कुछ नहीं सुनाती हूँ, ऐसी कुछ नहीं सुनाती। कहीं नहीं, आप मुझे डांटती हो हमेशा। अरे जहाँ पर गलती होगी तो डांटूंगी। आप बेफालतू में भी मुझे डांटती हो। मम्मी इंटरेक्ट बोलती है हमेशा। चलो छोड़ो, ज्यादा नहीं बोलना। अच्छा, मिस काव्या जी पूछ रही है प्रभ और गिशी साथ में क्यों नहीं रहते? सेम ही रीजन है, क्योंकि भाभी जॉब करती हैं वहाँ पे, इस वजह से वो अपने मायके में रहती हैं। और तनुज ब्लॉग, मुझे तो आप रिप्लाई नहीं देते, दे दिया जी आपको रिप्लाई। तनुज ब्लॉग, अंजलि सोनी, आप साथ क्यों नहीं रहते? पापी पेट की वजह से हम लोग साथ नहीं रहते। सभी लोग अपने काम में हैं, तो जब भी कभी इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छी मोमेंट्स होती है वो हमारी जिंदगी। बच्चे भी तभी नहीं रहते मेरे पेट की वजह से। एक बच्चा वहाँ, एक वहाँ है, तो परमात्मा चाहूंगा। मैं वही तो कह रही हूँ कि पूरी भट फैमिली या फिर अभी कुछ भी मुझसे दूर है तो सबका रीजन एक ही है, पापी पेट। और चांदनी वर्षने, विशाली कब आ रहे हो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि जब भी मैं आऊंगी जरूर मीटअप रखूंगी, जरूर मिलेंगे। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, हर एक का कमेंट मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि 170 के करीब कमेंट अभी फिलहाल आ रखे हैं, अभी आगे और कितने बढ़ेंगे पता नहीं। और कईयों ने मुझे कहा कि दीदी हमारा नाम ले लीजिए व्लॉग में, है ना। और कईयों ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं। सॉरी मैं आप सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आप सबके नाम मैं जरूर लूंगी इस व्लॉग में। महिमा अग्रवाल जी, पल्लवी मिश्रा जी, रूपाली कुकरेजा की भी, मतलब हर व्लॉग में इनका कमेंट आता ही आता है। हरिदे चौहान, ये बेबी का नाम है, उन्होंने कहा था कि हमारे बेबी का नाम है। शालू दत्त, बुशरा खानम, नैन्सी परमार, नैन्सी चावड़ा, वंदना शाह, कमल और अंजलि कपल है दोनों, ये भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने भी स्पेशल कमेंट किया था कि हमारा नाम लीजिएगा। निशा रावत, अलोन गर्ल के भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं। सीमा, पायल, हरलीन गोंगा, देविका शर्मा, बीना राजपूत, अपर्णा नेगी, अरियान कुकरेटी, रेविका गिल, पूजा कश्यप,
हमजा जुबर अहमद, हमजा जुबर अहमद जो है, ये भी सभी मोस्टली मतलब कुछ लोग हैं जिनके नाम तो मुझे याद ही है, जिनका हर व्लॉग में कमेंट आता ही आता है। और इसके अलावा 2 पर्सन्स है जिनका कमेंट मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो जानवी जोशी है, वीडियोस है उनका चैनल, और सेकंड है गुंजन शर्मा। मतलब इन दोनों ने तो सीधा ही बोल दिया, दीदी जो आपका डेली व्लॉग देखते हैं ना, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और ये जो गुंजन शर्मा है, इन्होंने लास्ट कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स किए कि ये मतलब टिकटॉक के टाइम से मुझे फॉलो कर रही हैं, टिकटॉक के टाइम से मुझे देख रही हैं, तो टिकटॉक पे जो मैं लाइव देख करती थी वो भी ये देखते थे। तो इन्होंने जो कमेंट्स लिखे ना, पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई जैसे मेरे सामने मेरा आईना खड़ा हो, जो फीलिंग मेरे अंदर है, जो चीज़ें हैं। अगर आप जानना चाहते हो ना कुछ, तो आप इनके कमेंट्स देख लेना गुंजन शर्मा के आपको पता लग जाएगा कि दीदी की लाइफ में क्या है, कैसे है, क्योंकि मैं हर चीज़ खुल के नहीं कह सकती किसी के भी बारे में। इस बंदी ने सब कुछ खोल के लिखा हुआ है तो ठीक है गाइस, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के पीछे। देखिए स्पेशल डायरी उठाई आप सबके लिए। उन सबको मैं सॉरी कहना चाहूँगी जिनके मैं नहीं रिप्लाई कर पाई हूँ। जिनके नॉर्मल क्वेश्चंस थे उनके मैंने सभी के लिए, बस ससुराल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर नहीं दिए, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि आ बैल मुझे मार तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियोस बनाएं आपके लिए, हमारी आपस में ऐसे बातचीत चलती रहे। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए।